वेलकम बैक फॉर वन मोर वीडियो ऑफ टॉपर्स एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो भी मेथडोलॉजी ऑफ एग्जामिनेशन आया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज मेरी एक बात आप नोट कर लीजिए कि अगर आप यहाँ पर जो केमिस्ट्री अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अगर आपको लगता है यार कोई पार्ट मुझे जम नहीं रहा, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री है 6 चैप्टर के साथ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तीन चैप्टर के साथ, ऑर्गेनिक है 4 चैप्टर के साथ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 3 चैप्टर के साथ है। तो अगर यहाँ पर आपको लगता है यार कि अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, अपने पास 4 महीना बचा है, बोर्ड एग्जाम होगा, थोड़ा बहुत सिलेबस 25% रिड्यूस ऑलरेडी हो चुका है और जो भी रिड्यूस सिलेबस होगा वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार मुझे अब ऐसे समय में ये 4 से 5 महीने के अंदर मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स किस तरह लाने हैं, तो उसके बारे में अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बातें और ये मेथड्स क्लियर कर दूंगा कि अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, जो भी केमिस्ट्री की, और कैसे अगर कम से कम चैप्टर्स पढ़ के 65 to 70 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपका पेपर सेट टोटल 98 मार्क्स का सेट होता है और जो टोटल विदाउट ऑप्शन 70 मार्क्स का सेट होता है। तो इस पेपर में आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये अगर 6 चैप्टर्स मिला के टोटल वेटेज विद ऑप्शंस अगर हम काउंट करते हैं तो 38 मार्क्स के होते हैं। ओके, अब किसी का फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा है और उसने यही प्रिपेयर कर लिया 38 मार्क्स का, तो यार मतलब उसने तो मतलब सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, 38 मार्क्स इधर से ले ले। और अगर उसके बाद चलो ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत ईजी चैप्टर्स है, 3 के तीनों भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये आपको टोटल 23 मार्क्स देने वाले हैं। देन अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हो तो ऑर्गेनिक में आपको 4 चैप्टर्स है, हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। तो ये 25 मार्क्स आपको देने वाले हैं टोटल कलेक्टिवली। और अगर आप अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ जाते हो तो ये आपको 12 मार्क्स देंगे, बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर एंड केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है कि पूरी पढ़ाई मेरी नहीं हो पाएगी, तो अगर आपने 5 चैप्टर 6 चैप्टर भी छोड़े तो यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, 65 to 70। मार्क माय वर्ड, अगर आप जो मैं बताता हूँ उस हिसाब से पढ़ते हो तो आपको 65 to 70 मार्क्स आप फिर भी गेन कर सकते हो 70 में से। मैं आपको ये नहीं बोल रहा 100 में से, 70 में से आप 65 मार्क्स ले सकते हो। चलिए आइए थोड़ा सा एक रफ कैलकुलेशन करते हैं कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे 6 चैप्टर्स छोड़ दिए, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे 6 चैप्टर्स छोड़ दिए आपने, इनऑर्गेनिक कर लिया आपने 23 मार्क्स, ऑर्गेनिक कर लिया आपने 25 मार्क्स के, ठीक है। 23 + 25 अगर आप बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है टोटल 48 मार्क्स। अप्लाइड केमिस्ट्री आपका 12 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आपको टोटल जो हो जाएगा 60 मार्क्स मिल जाएगा आगे स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स छोड़ने के बाद, ठीक है। अब चलिए उसमें से अगर आपने कोई भी 2 चैप्टर कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया, आयोनिक कर लिया या फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर आपको यहाँ पर एक जो थर्मोडायनेमिक्स है ये आपको ऑलरेडी मिलने वाला है यहाँ पर फिजिक्स में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड अदर जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनको मिलाएंगे, आपका 4 और 5 चैप्टर बहुत इजी हो जाता है, मतलब 8 7 15 मार्क्स और हो जाएगा। आपने 75 मार्क का प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप ऐसे करते हैं, तो कोई भी 4 चैप्टर छोड़ के भी पूरा 70 मार्क्स के ऊपर का लिख कर आ सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह रहेगा, क्वेश्चन किस तरह आएंगे, न्यूमेरिकल्स कितने पूछे जाएंगे और रिएक्शंस क्या ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर बने रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपके फ्यूचर की बात चल रही है कि अगर आपने कोई भी रॉन्ग डिसीजन लिया तो ये आपको भारी पड़ सकता है। चलिए ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं हमें पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यार मैं फिजिकल केमिस्ट्री भी नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री भी करना है, मुझे इनऑर्गेनिक भी करना है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करना है, ओके। इसके बाद अगर बात करेंगे तो उन्हें अप्लाइड भी करना है एंड अदर जो भी केमिस्ट्री है जितनी भी है सब कुछ उनको करना है। तब करना है, आपको पूरा प्रिपेयर करना है, आपके पास इतना समय है तो आप ठीक है लगाइए, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो लगा सके तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन होगा फॉर देयर करंट एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल, तो जैसे कि बाकी उसमें पूछा हुआ है, नॉलेज बेस्ड जो रहेगा आपका 30%, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो रहेगा 42% एंड अप्लाइड एंड स्किल बेस्ड जो रहेगा 28% मार्क्स आएंगे।
डिफ़िकल्टी लेवल में अगर कोई भी एवरेज स्टूडेंट अगर पढ़ाई करता है तो वो 80% मार्क्स इन केमिस्ट्री अचीव कर सकता है, यानी ईजी जो पूछा जाएगा वो 30% पूछा जाएगा, एवरेज जो पूछा जाएगा वो 50% पूछा जाएगा। नहीं, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को छोड़ दें, आप अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है फिर भी अगर एवरेज की कैटेगरी में आते हैं तो भी आप 80% यानी जो 100 में से 80 मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको MCQs आएंगे 10 मार्क्स के, आपको वेरी शॉर्ट आंसर यानी वन सेंटेंस के जो भी आंसर आएंगे वो आपको रहेगा यहाँ पर 8 मार्क के। शॉर्ट आंसर्स जो रहेंगे आपको 3 से जो भी 12 रहेंगे, टोटल 2 मार्क के हर एक रहेंगे। देन जो शॉर्ट आंसर सेकंड रहेंगे 12 रहेंगे, यहाँ पर आपको 12 में से 8 करना है, ठीक है, और वो भी 3 मार्क के रहेंगे, 36 मार्क्स टोटल रहेगा। एंड देन लॉन्ग आंसर जो रहेंगे टोटल 5 आएंगे, कोई भी 3 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भी रहेगा वो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे यूनिट में किस तरह पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का रहेगा। मेथड आपके सामने है, ठीक है। क्या रहेगा, आपको 4 MCQ आएंगे, 3 शॉर्ट आंसर आएंगे, उसके बाद कोई भी 4 शॉर्ट आंसर्स रहेंगे 2 मार्क्स वाले, देन 3 मार्क्स वाले कोई भी 2 रहेंगे, और लॉन्ग आंसर्स कोई भी 1 आने वाला है, ओके। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो अगर आप 50 मार्क का जब भी रहेगा आपका, ठीक है, जब 50 मार्क्स का आने वाला है जो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन रहेगा तो MCQ 7 मार्क के आएंगे, 1 सेंटेंस 7 मार्क के आएंगे, शॉर्ट आंसर 2 मार्क वाले 8 रहेंगे, 3 मार्क्स वाले 4 रहेंगे, और 2 लॉन्ग आंसर जो रहेंगे वो 2 रहेंगे। तो ये भी अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो ये भी उसी हिसाब से रहेंगे आपके। एंड देन अगर आप बात करते हैं यहाँ पर आते हैं वन ऑफ, ठीक है, बिगेस्ट जो आपका यहाँ पर अभी तक का जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है, आपको किस तरह सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए आपको 18 मार्क्स का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा 10 MCQs रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, एक भी ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको सारे के सारे करने हैं और आपको यहाँ पर 18 मार्क्स मिल जाएंगे। देन अगर आगे बात करते हैं सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेंगे और कोई भी 8 आपको करने रहेंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 to 26 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 में से कोई भी आपको 8 करने रहेंगे। सेक्शन डी में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। अब किस तरह से आपको जो भी यूज़ ऑफ लॉगरिथमिक टेबल अलाउड रहेगा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा, फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, जो राइट में रहेंगे वो फुल मार्क्स दिखाएंगे। MCQ के लिए क्या करना है आपको, जैसे ऑप्शन A B C D कोई भी अच्छा आता है, ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा उसी को मार्क्स मिलेगा, कट करके लिखेंगे तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड जो भी बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि आप ऑप्शन A लिख रहे हो तो ऑप्शन A में क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, आंसर्स भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप आगे चलते हो तो यही चीज़ें वहाँ पर बताई हुई है सारी, ठीक है। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है आपको कि जैसे सेक्शन A आपके 10 MCQ हैं, तो 10 MCQ में से 2 न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। अब वो 1 मार्क के न्यूमेरिकल क्या रहेंगे, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल रहेंगे। देन जो वेरी शॉर्ट आंसर्स रहेंगे उसमें 8 में से 1 न्यूमेरिकल आएगा। एंड देन अटेम्प्ट एनी 8 में जो शॉर्ट आंसर रहेंगे 2 मार्क्स वाले, कोई 2 न्यूमेरिकल रहेंगे। अभी देखो दोनों भी न्यूमेरिकल आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पर जो भी शॉर्ट आंसर के दोनों भी न्यूमेरिकल स्किप कर दोगे, फिर भी आपके पास 10 ऑप्शन बचेंगे और 10 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। जिसका न्यूमेरिकल ठीक नहीं है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, अटेम्प्ट एनी 8। अब क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 न्यूमेरिकल्स रहेंगे, यानी कि 2 न्यूमेरिकल आपने पहले ही ऑप्शन में छोड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पर 10 में से कोई भी 8 कर सकते हैं, आपको 24 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। देन अगर अटेम्प्ट एनी 3 में जाते हो क्वेश्चन नंबर 27 टू 31 में, तो अगर आप न्यूमेरिकल्स कैसे रहेंगे, 1 न्यूमेरिकल इन सब क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, मतलब जितने भी आपके जो 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उसमें से एक में न्यूमेरिकल्स रहेगा। न्यूमेरिकल शुड बी ऑफ मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स, ठीक है, और हर सेक्शन में ऐड किया जाएगा, मतलब टोटल आपका 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 98 मार्क्स का पेपर बनने वाला है। तो अगर आपने टोटल न्यूमेरिकल छोड़ दिया, मतलब एक भी न्यूमेरिकल को आपने टच ही नहीं किया, सिर्फ डेरिवेशन एंड थियरी एंड डायग्राम वगैरह की प्रिपरेशन की है, फिर भी आपके मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स छूटने वाले हैं, यानी कि 3 से 5 मार्क्स आपके छूटेंगे। आप 60 to 65 मार्क्स ईजीली स्कोर कर सकते हो विदाउट द प्रिपरेशन ऑफ न्यूमेरिकल। जिनको न्यूमेरिकल नहीं पसंद है उसके लिए बिगेस्ट न्यूज़ है, सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों केमिस्ट्री के सारे जो भी लेक्चर्स हैं यहाँ पर अपलोड होंगे, किस तरह प्रिपेयर करना है वो भी अपलोड होगा, किस चैप्टर को निमोनिक्स के साथ किस तरह यूज़ करना है वो भी अपलोड होगा, यानी बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए वेटिंग पे हैं। बस आपको इस चैनल से जुड़ना है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी फैमिली ग्रो हो और ये जो अपडेट्स हैं आप तक का सही समय पर पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।